हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 हिंदी का अध्याय 4 अर्धनारीश्वर, जिसका लेखक कौन है आपका? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, जो कि एक भारत में राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं, यानी बोल सकते हैं तो नेशनल पोइट जो है उन्हें राष्ट्र कवि एक रामधारी सिंह दिनकर हैं, जिनका जन्म जो कि बिहार के बेगूसराय ज़िले में हुआ था। उन्हें राष्ट्र कवि के रूप में हम लोग जानते हैं, जिन्होंने एक अध्याय लिखा है जिनका नाम है अर्धनारीश्वर। यही अध्याय में हम लोग बात करेंगे। यह अध्याय एक निबंध है और अर्धनारीश्वर अध्याय के लेखक जो है रामधारी सिंह दिनकर, इनका उपनाम या निकनेम बोल सकते हैं हम लोग क्या है? राष्ट्र कवि के नाम से हम किन्हें जानते हैं? रामधारी सिंह दिनकर को। हिंदी में क्वेश्चन पूछा जाता है क्या राष्ट्र कवि के रूप में किस कवि को जाना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? रामधारी सिंह दिनकर। वहीं पूछा जाता है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर क्या है? निबंध है। वही अगला क्वेश्चन पूछा जाता है क्या अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में किसके बारे में चर्चा की गई है? नर और नारी के बारे में, यानी पुरुष और स्त्री के बारे में बात की गई है। यह एक प्रकार का ऐसे यानी बोल सकते हैं निबंध, जो कि खुद के द्वारा, स्वयं के द्वारा, दिनकर जी द्वारा लिखा गया है। और इसी में बताया गया है क्या जब से कृषि का विकास हुआ है उसी समय से पुरुष घर के बाहर रहने लगे और स्त्री घर के अंदर, पुरुष घर के बाहर और स्त्री घर के अंदर रहने लगे। तो वही बात करें, कृषि काल से ही क्या होने लगे? पुरुष घर से बाहर और स्त्री घर के अंदर रहने लगे। यानी बोल सकते हैं कृषि का जब भी आविष्कार हुआ, और जब से आविष्कार हुआ वो चाहे 18वीं शताब्दी हो या हमारे पूर्वज के काल में हो, जब से ही पुरुष कहाँ रहने लगे? बाहर रहने लगे। तो वहीं पहला क्वेश्चन बोल रहा है क्या पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो क्या हो जाएगा? अर्धनारीश्वर बोल रहे पराधीनता के कारण, यानी पराधीनता के कारण, किसके पराधीनता के कारण? पुरुष की पराधीनता के कारण नारी अपना जो अस्तित्व था नारी का पहले, उसमें अधिकारिणी नहीं रह पाई। क्यों नहीं रह पाई? यह कथन किस शीर्षक अध्याय से? तो आपका क्या हो जाएगा? अर्धनारीश्वर। इसका लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। इन्हें क्या कह के संबोधित भी किया जाता है? राष्ट्र कवि के रूप में हम लोग भारत में इन्हें जानते हैं। वही बात करें, अर्धनारीश्वर क्या है? एक प्रकार का निबंध है। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ जो कि लिखा गया है दिनकर जी द्वारा, उनका जन्म कहाँ हुआ था? सिमरिया बेगूसराय बिहार। इनके पिताजी का नाम रवि सिंह था, पिताजी का नाम रवि सिंह था, एवं माताजी का नाम मनरूप देवी थी। वही बात करें आगे, 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, आनंद मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया। सबसे पहले महावीर स्वामी के बारे में बात करें तो महावीर स्वामी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी, और वही बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया था? गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना किया, और महावीर स्वामी ने जैन धर्म की स्थापना किया था। वही बोल रहा है, आनंद मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने क्या होने का अधिकार दे दिया? भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया। यानी भिक्षुणी होने का अधिकार किसने दे दिया था? यानी बोल सकते हैं किसने दे दिया था? जैन धर्म और बौद्ध धर्म के किसने? अनुयायियों ने। यानी इसके अनुयायक जो है वो है महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध, तो उन्होंने दे दिया। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से? वही बोल रहा है, यह पंक्ति जो लिखा हुआ है 2 नंबर, यह पंक्ति किस शीर्षक अध्याय से है? तो क्या हो जाएगा? अर्धनारीश्वर के बारे में हम आपको बताएं क्या इनका लेखक दिनकर जी है। इनको राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। इनके पिताजी का नाम रवि सिंह एवं माताजी का नाम मनरूप देवी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था, और इन्होंने भागलपुर विश्वविद्यालय से अपना अध्ययन भी किया था। और वही 3 नंबर अगला है क्या
ये ऑप्शन के बारे में हम लोग कुछ बात करते। उसने कहा था, सबसे पहले उसने कहा था कि लेखक कौन है? गुलेरी जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनका जन्म कब हुआ? 7 जुलाई 1883, 7 जुलाई 1883। कहाँ हुआ था जन्म स्थान? जयपुर, राजस्थान में। जयपुर जिसे पिंक सिटी के नाम से भारत में जाना जाता है, जयपुर राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। वही शिक्षा शीर्षक पाठ की हम लोग बात करें तो शिक्षा शीर्षक पाठ के लेखक हैं, शिक्षा शीर्षक पाठ के लेखक जे कृष्णमूर्ति हैं, यानी बोल सकते हैं उनका पूरा नाम क्या है? जिद्दू कृष्णमूर्ति, जिद्दू कृष्णमूर्ति। और शिक्षा शीर्षक पाठ एक प्रकार का संभाषण है, संभाषण है। वही सी नंबर ऑप्शन क्या है? संपूर्ण क्रांति। देखिए, संपूर्ण क्रांति एक प्रकार का नारा है और भाषण है, जो किनके द्वारा दिया गया था? जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, जिसे क्या कहा जाता है? लोकनायक भी कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता है? लोकनायक। लोकनायक के नाम से भी किन्हें जानते हैं? जयप्रकाश नारायण को। बड़े होने पर यह जेपी नाम से प्रसिद्ध हो गए। किस नाम से? जेपी नाम से प्रसिद्ध हो गए। इनका जन्म 1902 में हुआ था, 1902 में सारण जिले में हुआ था, सारण जिले, बलिया सारण जिले में हुआ था। और इन्होंने, अब इसको अमेरिका का दलाल भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये अमेरिका के पक्ष में और वहीं पर अपना अध्ययन करते थे अमेरिका में। इसीलिए संपूर्ण क्रांति के लेखक जयप्रकाश नारायण जी को अमेरिका का दलाल भी कहा जाता है। अगला हम लोग जयप्रकाश नारायण के बारे में बात करें तो इन्होंने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। कौन सा आंदोलन? छात्र आंदोलन, छात्र आंदोलन, छात्र आंदोलन कब किया था? 5 जून 1974। कब? 5 जून 1974। कहाँ पर किया था? पटना के गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में किया था। वही इन्होंने इस आंदोलन में बताया था, क्या हम अब बुढ़ापा वाले स्थिति में हो गए हैं, आप लोग नई पीढ़ी के व्यक्ति हैं, मैं आपको सलाह देता हूं, क्या आप लोग राजनीति में भाग लीजिए। ये नई पीढ़ी के लोगों को यह व्यक्त करना चाह रहे विचार को, क्या मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। क्या आप में गर्म खून है और आप में वो उत्साह भी है, क्योंकि आपको राजनीति में भाग लेना चाहिए। और इस समय जब संपूर्ण क्रांति का नारा 1974 में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, भारत में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। और इन्होंने यह बात स्पष्ट किया था, क्या हमें इंदिरा गांधी जी से झगड़ा नहीं है, बल्कि उनके द्वारा देश में चलाए गए जो भी प्रकार के नैतिक कानून हैं और जो भी प्रकार के भ्रष्टाचार वाली कानून हैं, उनके प्रति मुझे थोड़ा सा दुखद महसूस हो रहा है। इसलिए मुझे इंदिरा गांधी से कोई लड़ाई नहीं है, बल्कि उनकी नीति और सिद्धांतों से झगड़ा है। इंदिरा गांधी जी की नीति और सिद्धांतों से झगड़ा है, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी भारत में। तो ये था 2 नंबर। 3 नंबर प्रश्न बोल रहा है क्या? भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलित पद पर निम्नलिखित में कौन रहे हैं? रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी उपकुलपति पद पर कहाँ रहे हैं? किस विश्वविद्यालय में? भागलपुर विश्वविद्यालय में रहे हैं, भागलपुर विश्वविद्यालय में रहे हैं। दिनकर जी ने कौन सा अध्याय लिखा है? अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर। नामवर सिंह ने क्या लिखा है? परगीत और समाज। परगीत और समाज के लेखक कौन है? परगीत और समाज के लेखक कौन है? नामवर सिंह। वही बात करें आपका अशोक वाजपेयी ने क्या लिखा है? हार जीत। हार जीत के लेखक अशोक वाजपेयी हैं, जो कि यह एक प्रकार का गद्य कविता है, गद्य कविता है। वही अधिनायक किसने लिखा है? अधिनायक रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय ने आपका अधिनायक लिखा है। वही 4था नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है, क्या अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती किस प्रकार का रूप है? कल्पित रूप है। किस प्रकार का रूप है? कल्पित रूप है। यानी क्वेश्चन में पूछा जाता है, या तो उत्तर को घुमा के क्वेश्चन बना दिया जाता है, या तो क्वेश्चन में ही उत्तर छिपा रहता है, बल्कि उन्हीं क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बना के उससे उत्तर निकाला जाता है। वही बोल रहा है, क्या अर्धनारीश्वर शंकर शिव और पार्वती किस प्रकार के रूप का वर्णित करते हैं? किस प्रकार के रूप में वर्णित करते हैं? तो क्या हो जाएंगे? कल्पित रूप, कल्पित रूप में वर्णित करते हैं। वही 5 नंबर बोल रहा है, दिनकर जी किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति पद पर रह गए हैं? तो क्वेश्चन में यह क्वेश्चन आया था किस पर? भागलपुर विश्वविद्यालय पर। 6 नंबर बोल रहा है, नारी और नर्व एक ही द्रव की ढली 2 प्रतिमाएं हैं। यह कथन किस अध्याय की है या और किस लेखक की है?
तो रामधारी सिंह दिनकर की है और अर्धनारीश्वर अध्याय की है, अर्धनारीश्वर अध्याय की है। वही 7 नंबर बोल रहा है नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर। 8 नंबर बोल रहे हैं दिनकर जी को निम्न में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्म भूषण। दिनकर जी को निम्न में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्म भूषण। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। इन्होंने अर्धनारीश्वर अध्याय लिखा है जो कि एक प्रकार का निबंध है। वही बोल रहा है 10 नंबर दिनकर जी की रचना कौन सी है? अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर। जूठन शीर्षक पाठ किस लेखक की रचना है? जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। त्रिज उदय प्रकाश, त्रिज उदय प्रकाश उसने कहा था गुलेरी जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। वही बोल रहा है 11 नंबर दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? बेगूसराय, बिहार में हुआ था। अगला है क्या? दिनकर जी के पिता का नाम क्या था? रवि सिंह, रवि सिंह। माता जी का नाम क्या था? मनरूप देवी, मनरूप देवी। 13 नंबर बोल रहा है दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सा है? पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? प्रणभंग। कब लिखा था? कब प्रकाशित हुआ? 1929 में, 1929 में। दिनकर जी की पहली कविता पत्रिका किस प्रकार पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो आपका क्या हो जाएगा? छात्र सहोदर के रूप में प्रकाशित हुई थी। और इन्होंने जो पहली कविता लिखी वो कौन सी थी? प्रणभंग। प्रणभंग कब लिखा? 1929 में। वही आगे क्वेश्चन बोल रहा है दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? 1925 में। दिनकर जी निम्न में कौन सी रचना है? उवर्सी। उवर्सी के लेखक दिनकर कौन? इस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दे दिया था? भिक्षुणी होने का। बौद्ध धर्म का संस्थापक महात्मा बुद्ध। जैन धर्म का संस्थापक कौन है आपका? जैन धर्म का संस्थापक आपका महावीर स्वामी है, महावीर स्वामी है। अगला है क्वेश्चन अर्धनारीश्वर का विद्या किस संबंध से? तो क्या हो जाएगा? निबंध। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं विरुद्ध बन गया और नारी को उसने कली मान लिया? क्या हो जाएगा? पुरुष। नारी तो हमो करी तब न किया विचार, जब जानी तब फरई नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ से है? अर्धनारीश्वर। लेखक रामधारी सिंह दिनकर। सिपाही की माँ मोहन राकेश, जो कि क्या है? ये एक अंकी है, एक अंकी है। सिपाही की माँ क्या है? एक अंकी है। लेखक कौन है? मोहन राकेश, मोहन राकेश। तो वही बोल रहा है मदन मोहन राकेश का मूल नाम क्या था? यानी बोल सकते हैं बचपन का नाम क्या था? मदन मोहन गुगलौनी, मदन मोहन गुगलौनी इनके बचपन का नाम था। और वही बात करें त्रिज के लेखक कौन है? उदय प्रकाश, उदय प्रकाश। शिक्षा के लेखक जे कृष्णमूर्ति। और शिक्षा क्या है? एक प्रकार का संभाषण है जो कि जे कृष्णमूर्ति, जिनका पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति था। अब 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? तो जूठन। जूठन किसकी रचना है? जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। और यह एक ऐसा है आत्मकथा। जूठन क्या है? आत्मकथा है। जूठन आपका आत्मकथा है। किसका है? जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि। और दलित जाति के सामाजिक वर्गों को अभिव्यक्त किस अध्याय में किया गया है? जूठन में किया गया है। अगला है आपका कौन सी रचना दिनकर जी की है? परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? वर्षी पर कब मिला था? ऑप्शन है आपका 1954, 56, 58 और इनमें से कोई नहीं। ये सब आपके लिए क्वेश्चन है। युद्ध और शांति की समस्या किस पर लिखी गई है? कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र। किनके द्वारा लिखी गई है? रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका? शिव और पार्वती, यानी बोल सकते हैं नर और नारी, शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। अगला है आपका गांधारी कौन थी? गांधारी दुर्योधन की माँ थी, दुर्योधन की माँ थी। प्रेमचंद कौन थे? आपका कथाकार, कथाकार थे जो कि एक कथा लिखते थे और कथा सुनाते थे। दिनकर का जन्म कब हुआ? 23 सितंबर 1908 में। कहाँ? सीताबदियारा, बेगूसराय, बिहार। सीताबदियारा, बेगूसराय, बिहार में हुआ था। वही बोल रहे 30 नंबर दिनकर किस युग के कवि हैं? तो क्या हो जाएगा? छायावादोत्तर युग। छायावादोत्तर युग के कवि हैं कौन? दिनकर जी, दिनकर जी। संस्कृत के 4 अध्याय किनकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर।
रामधारी सिंह दिनकर। आप सबसे क्वेश्चन है, क्या संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक तो रामधारी सिंह दिनकर है, परंतु संस्कृत के 4 अध्याय के लिए दिनकर जी को कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया गया था? वही अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृति दिनकर की लिखी हुई है? कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? कौन सी हो जाएगा? शुद्ध कविता की खोज। शुद्ध कविता की खोज हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये था आज का चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव। हालांकि क्लास नहीं मिला है, क्लास आपका लगभग 4 तारीख से चलेगा, तो वही बोल रहा है। इनके बारे में कुछ औरल पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े? अर्धनारीश्वर क्या है? अर्धनारीश्वर क्या है? आपका निबंध है। अर्धनारीश्वर क्या है? निबंध। लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी थे। रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908। कहाँ हुआ था? सिताब दियारा बेगूसराय। सिताब दियारा बेगूसराय बिहार में हुआ था। इनके माता जी का नाम क्या था? मनरूप देवी। माता जी का नाम मनरूप देवी। पिताजी का नाम क्या था? पिताजी, देखिए, माता जी का नाम मनरूप देवी एवं पिताजी का नाम रवि सिंह थे। माता जी का नाम मनरूप देवी एवं पिताजी का नाम क्या था? रवि सिंह था। इनको किस नाम से जाना जाता है भारत में? राष्ट्र कवि के नाम से किन्हें जाना जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को। यह उप कुलपति के पद पर किस विश्वविद्यालय में रह चुके हैं? भागलपुर विश्वविद्यालय। जो भागलपुर का पुराना नाम है आपका अंग आपका भागलपुर का पुराना नाम है अंग महाजनपद। आप लोग पढ़े हैं अंग महाजनपद, जो कि प्राचीन काल में भागलपुर का पुराना नाम हुआ करता था आपका अंग। तो वही हम लोग बात करें रामधारी सिंह दिनकर की परिचय के बारे में, और इनमें से कुछ बात जो पढ़े जो कि ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। हालांकि शिव और पार्वती किस प्रकार का रूप है? तो क्या हो जाएगा आपका? कल्पित रूप। कब से पुरुष बाहर जब कृषि का आविष्कार हुआ तब से कौन बाहर रहने लगे? पुरुष। किसने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया था? किसने? बुद्ध व महावीर ने। तो ये था अध्याय 4 का क्लास। मिलते हैं अध्याय 5 में रोज शीर्षक पाठ में। और हालांकि अभी ऑब्जेक्टिव पूरा क्लास चलेगा और नोट्स क्लास और क्लास जो कि अभी नहीं चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद और आपका आज का दिन शुभ हो।